थे पत्थर। जम्मू किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 2 AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद किए हैं। आतंकियों की टोपी, दवाइयां, प्राथमिक उपचार से जुड़ी कई चीजें बरामद की गई हैं। दवाइयों पर पाकिस्तान और लाहौर का जिक्र है। जयपुर में मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रेलर की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। कार से खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहा था पूरा परिवार। गुना के संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन ने लोगों की मदद से लगाए सीसीटीवी कैमरे। करीब 700 कैमरे किए गए हैं इंस्टॉल। वैन में बैठे पुलिसकर्मी कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग। गुना हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज हुआ। सूत्रों के मुताबिक गुना कर्नलगंज पथराव मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विकी खान समेत 9 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश के गुना में अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं पुलिसकर्मी। लोगों की आवाजाही पर निगरानी की जा रही है। संयम बनाए रखने की लोगों से अपील। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है जमीयत उलेमाए हिंद। जमीयत की कार्यकारी परिषद के 42 मेंबर्स ने मीटिंग की। मौलाना महमूद मदनी ने की बैठक की अध्यक्षता। बंगाल हिंसा को लेकर सीएम योगी ने विपक्षी दलों को लगाया लोगों को गुमराह करने का सभी पर आरोप। कहा बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश तोड़ने का काम किया। हैदराबाद के एक कार्यक्रम में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को बताया काला कानून। बोले मुसलमानों को शक की निगाह से देखती है बीजेपी। असंवैधानिक है वक्फ कानून। 19 अप्रैल को कानून के खिलाफ करेंगे प्रोटेस्ट। वक्फ संशोधन कानून पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। का राज्य में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा। मुर्शिदाबाद में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। 15 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में बढ़ाई गई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की संख्या। अब करीब 1600 जवान हिंसाग्रस्त इलाके में संभालेंगे मोर्चा। फिलहाल 800 जवान यहां पर तैनात हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से बात की। जल्द हालात सामान्य करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात हैं। डीजीपी के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन काबू में है यहां पर हालात। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। कहा ऐसे हालात आने पर आंखें बंद नहीं रख सकते हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसकी मांग की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश पर राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने खुशी जाहिर की है। कहा कि कोर्ट ने सही समय पर लिया सही फैसला। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। कुछ लोग बंगाल को आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें शांति बनाए रखनी होगी। पटना में अंबेडकर जयंती पर जेडीयू की ओर से भीम संवाद का आयोजन। कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले दलितों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा विधानसभा चुनाव। भीम संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी हुए शामिल। कहा नीतीश कुमार के संकल्प से दलितों के जीवन में बड़ा बदलाव हुआ है। बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया। कहा कुछ लोग अपने परिवार को ही बढ़ाते रखे। ऐसे लोगों के सपने को चूर चूर करना है। अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी देश भर में निकाल रही है जय भीम पद यात्रा। पटना में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पद यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा में 10,000 वॉलंटियर्स के शामिल होने का दावा किया गया। मांडविया ने कहा कि करोड़ों युवाओं को विकसित भारत के विजन से जोड़ने के लिए आयोजित की गई है ये पद यात्रा। अंबेडकर जयंती के मौके पर दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इसमें शामिल हुई। कहा दिल्ली सरकार बाबा साहब के सिद्धांतों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दिल्ली में अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी का खास कार्यक्रम। आज शाम को 5 बजे से हर मंडल में की जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों की साफ सफाई। दिए भी जलाए जाएंगे।
राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का आरोप, ईडी के जरिए नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस को पैरालाइज करना चाहती है सरकार। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर ने वकीलों से पूछा, भारत में ये केस कब तक चलेगा, क्या 1 साल में केस खत्म हो जाएगा। ट्रायल से परेशान हुआ आतंकी तहव्वुर राणा। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान तहव्वुर ने मांगी कुरान। कोर्ट ने एनआईए को कुरान मुहैया करवाने का आदेश दिया। कल तहव्वुर से एनआईए दफ्तर में मुलाकात करेंगे वकील। पटना में 3,831 करोड़ रुपए की लागत से बने जेपी गंगा पुल में दरार आ गई है। 2 दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था। नमो कांड के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी। भोपाल में 4 क्लिनिक सील, ग्वालियर में 60 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन किया गया कैंसिल। यूपी के फिरोजाबाद में भट्टी लीक होने से ग्लास फैक्ट्री में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 4 गाड़ियों ने आग को बुझा लिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के बनगांव में आग की लपटों में 9 दुकानें जलकर राख हो गई। लाखों के नुकसान का अनुमान है। यूपी के शाहजहांपुर में गेहूं के खेत में भीषण आग लगी। खुदागंज में 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। 3 गांव के दर्जनों किसानों की कई महीने की मेहनत पर पानी फिर गया। हरिद्वार के सलेमपुर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। रिहायशी इलाके में भड़की आग से अफरा तफरी का माहौल बना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। पारा गिरने से गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के चूरू में आंधी तूफान से गिरा पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का पंडाल। तेज आंधी के चलते कथा वाली जगह पर मची भगदड़। प्रदीप मिश्रा पर बिना परमिशन कथा करने का आरोप है। प्रशासन ने कथा पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हादसे का शिकार हुई टूरिस्ट बस, कई यात्री घायल हुए। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बैसाखी स्नान को लेकर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर की पैड़ी पर लोगों ने गंगा स्नान किया। प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। यूपी के कासगंज में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। जानकारी के मुताबिक अपने मंगेतर के साथ झाल के पुल पर घूमने गई थी लड़की। तभी आरोपी आए और उसे किडनैप कर सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर रेप किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी अभी फरार हैं। रायबरेली में घायल बच्चे को ठेले पर रखकर अस्पताल पहुंचे परिजन। घर के आसपास नहीं मिल पाई एम्बुलेंस। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज किया। इंदौर के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला की दबंगई सामने आई है। आधी रात 10 से अधिक कारों के काफिले के साथ पहुंचे देवास के माता टेकरी मंदिर। वीडियो सोशल मीडिया पर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मोबाइल फोन छीनने पर 8वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगा ली। मां ने छीन लिया था लड़की से मोबाइल फोन। मामले की पड़ताल में जुटी है पुलिस। मुंबई में स्पाइडरमैन चोर के नाम से फेमस अपराधी गिरफ्तार हुआ। स्पाइडरमैन की तरह इमारतों में घुसकर चोरी किया करता था। आरोपी के पास से 36.5 लाख रुपए के गहने बरामद हुए थे। मुरादाबाद में आईपीएल पर सट्टेबाजी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 1,47,000 रुपए, 2 लग्जरी कारें, 10 मोबाइल फोन जब्त की गई है। लाइसेंसी पिस्टल और रिवॉल्वर भी जब्त किया गया। आईपीएल में आज पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगा। दोपहर 3:30 बजे से जयपुर में यह मुकाबला खेला जाएगा। घरेलू मैदान पर इस सीजन का पहला मैच खेलेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे दिल्ली में यह मुकाबला होगा। हिंद महासागर में अश्वमेध यज्ञ के लिए निकला भारतीय नौसेना का जंगी जहाज आईएनएस सुनियना। अपने पहले पड़ाव में तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम पहुंचा। 5 अप्रैल को आईएनएस सुनियना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना किया था।